5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है। दोनों पार्टी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे मेरी सरकार बन जाए, हमारी पार्टी की सरकार बन जाए, ताकि 2024 के लिए एक अच्छा मैसेज दे सके। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में जो चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से दोनों पार्टी के बीच में, दोनों पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के बीच में हलचल पैदा हो गया है, टेंशन पैदा हो गया है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जो सर्वे है बिल्कुल हकीकत में चौंकाने वाला है, ज़बरदस्त सर्वे है, लोकल सर्वे है। और ये जो सर्वे किया गया खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर किया गया है कि अगर आप इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो किसके चेहरे पे सबसे ज़्यादा आपको भरोसा है। तो बताया गया है, खास करके उसी को लेकर सर्वे किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीट के बारे में। 230 सीट के जो सर्वे किया गया है, इसको 5 रीजन में बांटा गया ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें, इसको 5 भाग में बांटा गया पूरे मध्य प्रदेश को। पहला भाग का नाम आता है महाकौशल। महाकौशल जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है गढ़ होता है, ठीक है। यहाँ पे 38 सीट है। इस 38 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं इस बार 18 सीट। अपने गढ़ में मात्र 18 सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पे 20 सीट जीतते हुए कामयाब हो रहे हैं। मतलब बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस इस बार 2 सीट ज़्यादा जीत रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में शायद हार सकती है, क्योंकि कांग्रेस उसके गढ़ में घुस के अगर इतना ज़्यादा सीट लेकर आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर चंबल, जिसे कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है। जैसे महाकौशल भारतीय जनता पार्टी का गढ़, उसी प्रकार से ग्वालियर चंबल कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के गढ़ में भी 38 सीट है। इस 38 सीट में भारतीय जनता पार्टी महज 4 सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पे 34 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब चंबल और खास करके जो ग्वालियर है, जो कांग्रेस का गढ़ है, अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, अपने किला को फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का इस बार भी चक्का नहीं चल पा रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरा रीजन, जिसका नाम है सेंट्रल, जहाँ पे कहा जाता है कि टोटली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा कि यहाँ पे भी सेंधमारी हो चुकी है। यहाँ पे 36 सीट है। 36 सीट में से सेंट्रल माध्यम में 36 सीट है, जिसमें महज 22 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 14 सीट यहाँ पे कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही है। 14 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस यहाँ पे कम ज़रूर है लेकिन टक्कर ज़रूर दे रही है, जिसको वजह से लोगों को खास करके ये समझने में लगा है कि कांग्रेस इस बार तो हर जगह में फाइट कर रहे हैं। अब आता है चौथा रीजन, जिसका नाम है विंध्य रीजन, जहाँ पे 30 सीट है। यहाँ पे कांग्रेस थोड़ा मजबूत है। 30 सीट में से कांग्रेस यहाँ पे 16 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 10 सीट जीत रहे हैं। 4 सीट इसको अन्य के खाते में रखा गया है। तो विंध्य में भी कांग्रेस यहाँ पे आगे है और कांग्रेस यहाँ पे पहले से भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, अपने किला को कांग्रेस बाखूबी बचा पा रहे हैं। विंध्य रीजन में 30 में से 16 सीट कांग्रेस के पास, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 4 सीट अन्य के खाते में जा रहे हैं। लास्ट आता जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, बुंदेलखंड। यहाँ पे हमेशा दोनों पार्टी का टाइट फिट मैच होता है। अक्सर ज़्यादा यहाँ पे जो ताकत ज़्यादा लगाते हैं वो यहाँ पे सीट ज़्यादा लेके आते हैं। यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की गढ़ है या भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। इस बार की अगर बात की जाए, 26 सीट में से जो है खास करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 10 सीट जीत पा रहे हैं। 26 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पा रहे हैं, 13 सीट कांग्रेस जीत रहे हैं और 3 सीट अन्य के खाते में हैं। तो यहाँ पे भी मैच तो रोमांचक है, लेकिन कांग्रेस फिर भी यहाँ पे आगे है, जिसकी वजह से अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें 230 सीट की, तो 230 सीट में से कांग्रेस यहाँ पे लेकर आ रहे हैं 125 से लेकर 130 सीट और भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रहे हैं 100 से लेकर 105 सीट। मतलब मैजिकल जो नंबर है, खास करके मैजिकल नंबर 116 है, जिसको पार आसानी के साथ
कांग्रेस कर पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद मैजिकल नंबर को टच नहीं कर पाएंगे और यहां पे अपनी सरकार गंवा देंगे। आप इस सर्वे के ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।